नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आप सभी के जीवन में एक बहुत ही बड़ा घटना होने वाला है। यूं कहे तो एक अनोखा घटना होने वाली है, और यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगी, जो आप सभी के जीवन से जुड़ा है। आपके जीवन में होने वाली है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं। जी हां दोस्तों, इन 3 घटनाओं का प्रभाव आपके जीवन पर इतना गहरा होने वाला है कि आपका संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं और आपकी धन संपत्ति को लेकर, रुपए पैसे को लेकर जो भी समस्याएं जीवन चल रही हैं, समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त होने जा रहे हैं। तो कौन सी है यह 3 महत्वपूर्ण घटनाएं और किस रास्ते से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे? इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आई है, यह बेहद ही खास है। यह आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, आपके लिए हीरे मोती के समान है। यह वीडियो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। इस वीडियो का एक एक भाग आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि कुछ बात है जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। आप उसे पूरी तरह से अनजान हैं, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के अंदर एक विशेष गुण यह पाया जाता है कि आप लोग दूसरों को खुश करने की भावना में और निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भावना में इतने खोए रहते हैं। आप अपने जीवन के बारे में ठीक तरह से विचार नहीं कर पाते हैं, मंथन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आप उन बातों से चूक जाते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह महत्वपूर्ण बात भी बताने जा रहे हैं। आपको जानना बहुत आवश्यक है, अन्यथा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपका जीवन खोखला ही रहेगा और एक खालीपन आपके जीवन में हमेशा बना ही रहेगा। आपके लिए दिन रात ही करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और आपके लिए जो सर्वोत्तम ज्ञान है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, वही लेकर आते हैं। बदले में आपसे बस इतना चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जयकारा लगाते हुए जय माता दी अवश्य लिखें। गुरुजी ने कहा कि अब उनसे शो को आगे बुलाओ, जिन्होंने उन कंकर पत्थरों को अपने ख्यालों में रख लिया था कि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर ना चुभे तो अपनी ओर आकर्षित करती है, या यूं कहीं की चुंबक के समान अपनी ओर खींच लेती है। माता लक्ष्मी यदि आपकी ओर ना ही आना चाह रही होगी, तब भी वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। वह है ही माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय चीजों का एक समावेश। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। धन की पोटली बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। आप डालेंगे, पहले से प्रयोग ना हुआ हो तो एक लाल रंग का चौकोर कपड़ा लेंगे और उसे कपड़े में आप जिस सामग्री को रखेंगे उसे आप ध्यान से सुनिए। हम आपको एक उपाय मात्र भी बताते जाएंगे। सबसे पहले आपको चावल के दाने रखेंगे। चावल के दाने हल्दी में डूबे हुए होने चाहिए। जब कोई चावल का दाना हल्दी में डूब जाता है तो वह अच्छा तो बन जाता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखेंगे। यदि आपके पास चांदी का चौकोर टुकड़ा नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। इसके बाद आप एक सुपारी रखेंगे। फिर इसके बाद आप इलायची का एक जोड़ा रखेंगे, और उसके बाद आप 7 लक्ष्मी रखेंगे और 7 कम लागत रखेंगे। या दोस्तों, ये आपकी धन की पोटली बन गई है। आप अभी धागे से बांध लेंगे, पोटली नुमा ही आप इसे बढ़ेंगे और आप अपने घर के धन संग्रह वाले स्थान पर इसे गुप्त रूप से रख देंगे। जो यह शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम होता है, लेकिन तो इनमें आप किसी भी दिन इस प्रक्रिया को कर सकती हैं। याद रखें, इस प्रक्रिया को आपको शाम के समय ही करना है। इस प्रक्रिया के बारे में आप कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। यह बेहद ही गुप्त होगा। उपाय चाहे कोई भी हो, वह गुप्त जितना रहेगा उतना ही ज्यादा फलित होता है। याद रखें, जोग जुगत और मंत्र उपाय हाल है, तभी जब करें दुर्लभ,
यह एक देहाती कहावत है दोस्तों, लेकिन इस कहावत का मतलब यही है कि जो भी योग आपके जीवन में बन रही है उनके बारे में कभी किसी से चर्चा ना करें। यानी कि आपको जो फायदा हो रहा है कहीं से, उसके बारे में आप किसी से कोई चर्चा ना करें। और जुगत यानी कि आप कार्य करने की जो भी गतिविधि लग रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, और उपाय कि आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए किन उपायों को आजमा रही है, इनको भी आप किसी को ना बताएं। इनका फल ही तब प्राप्त होता है और इसे गुप्त रखा जाएगा, इसी से चर्चा की जाए। तो बस इन बातों का आप ध्यान रखें। हम फिर से आपसे एक बात और कहेंगे कि पूरे भाव के साथ आप इन कार्यों को करें और साथ इन उपायों को आजमाएं, और निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आपको मानसिक शांति और आर्थिक शांति प्राप्त होगी। बस शर्त एक ही है कि आपको अपने मां का भाव सुंदर रखना है और ईश्वर में गहरी आस्था बनाकर रखनी है, और किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल नहीं होना है। दोस्तों, यदि आपकी राशि के जातक किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल होंगी, नकारात्मक लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, आपकी तरक्की में बाधा आ जाएगी। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग जुआ वगैरह खेलते हैं या किसी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल रहते हैं, उनका इस जीवन में तरक्की का रास्ता कभी नहीं खुलेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। आपकी राशि के जातकों का विशेष यही एक दुर्गुण कह सकते हैं कि आपको सफलता ही तब प्राप्त होगी जब आप सकारात्मक होनी आध्यात्मिक होंगे। दोस्तों, बस हमें आपसे एक बात और कहनी है कि आप अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा आपकी स्थिति योग बन रहा है कि आपका सेहत खराब हो सकती है। कमर और कमर के निचले हिस्से में आपको तकलीफ हो सकती है, और पेट के इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकते हैं। आज भी से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। योग, प्राणायाम, आध्यात्मिक आप अपने जीवन में शामिल करें। सुबह के वक्त जब आप सोकर जागे तो थोड़ी देर योग और प्राणायाम अवश्य करें दोस्तों। यह आप आध्यात्मिक भी बनाएगी, मानसिक शुद्धता भी देगा। युवा लोग अपनी भविष्य को लेकर सजग रहे तथा अपनी दबी हुई प्रतिभा को उभारे। इससे आपको कोई भी खास निर्णय लेने में सहजता होगी तथा क्रोध और आवेश में आने से बचे। नकारात्मक गतिविधियों और विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें तथा भाई बहन से भी संबंध मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता है। किसी तरह की अनुमान होने की आशंका लग रही है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में समस्याएं सुलझाएं तथा कारोबारी गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी योजनाएं व कार्य क्षमता बिजनेस को एक नई गति प्रदान करेगी। आज आप मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक ध्यान लगाएं। नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती है। लव, पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। जीवन साथी का योगदान, घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखें तथा काम का दबाव और चिंता की वजह से स्वभाव में तनाव व चिड़चिड़ापन रह सकता है। मेडिटेशन योग पर अधिक ध्यान दें। और हां दोस्तों, आपका क्रोध की वजह से नुकसान ना हो, इस सब बात का ध्यान रखें। परिवार के लोगों की आलोचना के कारण अकेलापन महसूस हो सकता है। तनाव से बचना होगा। अपनी जरूरतें दूसरों को समझाना मुश्किल लगेगा। मित्रों से मदद प्राप्त हो सकती है तथा दिन की शुरुआत में कोई समस्या आ सकती है, लेकिन आपकी आत्मविश्वास और थोड़ी सी सावधानी से अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ सकते हैं और आपके विचारों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। प्रैक्टिकल बने दूसरों की जिम्मेदारियां को अपने ऊपर लेना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करें। विद्यार्थी वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में व्यस्त होकर अपने करियर व पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना करें। व्यवसाय कारोबार में सुधार होगा और पुरानी समस्या से राहत मिलेगी। मामलों में घर के किसी वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह के लिए उपयोगी साबित होगी। ऑन ऑफिस में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही में दोस्तों, अपनी एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। प्रेम संबंधों में
किसी प्रकार की गलतफहमी या उत्पन्न होने से दूरियां बढ़ सकते हैं तथा अत्यधिक तनाव और कार्यभर की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकले। सेहत ठीक करने के लिए होम्योपैथी या आयुर्वेद से उपचार प्राप्त होगा तथा कोई भी खास निर्णय लेने से पहले उसके संदर्भ में उचित सोच विचार अवश्य ही कर लें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में मायूस होने की बजाय समाधान ढूंढना समस्या का हाल है। यह भी ध्यान रखे हैं कि ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल भी सकता है तथा आज आपका कोई कार्य हल होने वाला है। पत्रक प्रॉपर्टी संबंधी कोई मनमुटाव चल रहा है तो शांति और आपसी सामंजस्य से सुलझाने की कोशिश करें। किसी भी अन्य की स्थिति में वरिष्ठ लोगों से सलाह मशवरा करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। बिजनेस के काम योजनाबद्ध तरीके से पूरे हो जाएंगे। आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। पेमेंट आदि कलेक्ट करने में अपना अधिक समय लगे। सरकारी सेवारत लोगों को आज भी किसी स्पेशल ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। तब जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा तथा घर में सुखद माहौल होगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगे तथा आज संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से सुकून महसूस करेंगे। अपने हर काम करने की ललक रहेगी। किसी पुराने मित्र के सहयोग से कोई समस्या भी दूर हो सकती है। त्योहार की वजह से घर में रिश्तेदारों की भी आवाजाई बनी रहेगी। और हां दोस्तों, युवा विशेष रूप से ध्यान रखें कि लापरवाही और लेट लतीफ के कारण काम रुक भी सकते हैं। अन्य कार्यों में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों को नजरअंदाज न करें। अनावश्यक खर्च रहेंगे। भाइयों के साथ संबंधों में मजबूती बनाकर रखें। व्यवसाय बिजनेस के कामों में उतार और चढ़ाव कामकाज की छोटी से छोटी बारीकियां पर भी गंभीरता से ध्यान दें। इस समय मार्केटिंग संबंधित कार्य में ज्यादा ध्यान उधर लेन देन से आर्थिक समस्या हो सकती है तथा घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में समय न देने की वजह से आ सकती है तथा आज कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है। सिर्फ मेहनत और लगन की जरूरत है। युवा लोग अपनी कलात्मक वकील को संबंधी रुचियां में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। ये बातों को ध्यान रखना और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी भी लिखना ना भूले।